गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, और उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने इसके क्लासिफिकेशन की बात की थी, कितने टाइप का होता है, और आज हम उनको ब्रीफली पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है डेफिनेशन की, हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब कोई भी कंपाउंड बनता है, ये बात कहाँ से स्टार्ट हुई कि जैसे मान लीजिए हम किसी भी स्ट्रक्चर को डिफाइन करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ BH3, तो इसमें केंद्रीय परमाणु बोरोन है, और बोरोन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो वो होता है 1s2 2s2 2p1। बेटे यहां 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। पॉलिंग ने संकरण को डिफाइन किया था, हमने डिस्कस की थी ये बात। तो बेटे बात ये आती है कि सबसे पहला सवाल ये आता है कि बोरोन की संयोजकता कोष जो है, इसके अंदर ये देखो 2s के अंदर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर में है, युग्म में है, जोड़े में है। तो जब ये जोड़े में है तो फिर बोरोन यहां 3 बॉन्ड कैसे बना रहा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि जो बोरोन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड होते हैं ना बेटा, ये बॉन्ड नेचर में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, स्वभाव में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इनकी लेंथ एक जैसी है, इनके कैरेक्टर जितने भी हैं सारे के सारे एक जैसे हैं। तो बात ये आती है कि भाई अगर पहले सवाल का आंसर मैं दूं तो ये कहा पॉलिंग ने कि ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के आगे जाए तो 3 अनपेयर हो जाएंगे, और 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बना लेंगे। फिर बात ये आती है कि जब एक s कक्षक बॉन्ड बना रहा है, एक px कक्षक बॉन्ड बना रहा है और एक py कक्षक बॉन्ड बना रहा है, तो इन तीनों बॉन्ड्स का नेचर है ना वो एकदम डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन इन तीनों बॉन्ड्स का नेचर एक जैसा है। इस चीज को डिफाइन करने के लिए फिर पॉलिंग ने संकरण की अवधारणा दी। तो पॉलिंग क्या कहता है कि ये सारे के सारे बॉन्ड एक जैसा बिहेवियर क्यों शो कर रहे हैं, तो वो ये कहता है कि किसी यौगिक के निर्माण के समय जो केंद्रीय परमाणु है उसकी संयोजकता को उसके पूरित, अर्धपूरित यानी पूरे भरे हुए, आधे भरे हुए तथा रिक्त कक्षक उसकी आवश्यकता के अनुसार अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके, यानी ऊर्जा का फिर से बंटवारा करके, समान ऊर्जा, समान आकृति, समान गुणों वाले, समान संख्या में नए कक्षक बनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं संकरित कक्षक। जिन्हें क्या कहते हैं बेटा, संकरित कक्षक। और ये इवेंट जो है इसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ये घटना संकरण कहलाती है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम सबसे पहला जो संकरण पढ़ेंगे वो संकरण आता है बेटा sp संकरण। सबसे पहला जो संकरण आता है वो आता है sp संकरण। मैं यहां शॉर्ट में एक लाइन लिखूंगा कि जब संकरण में संयोजकता को उसके s और p कक्षक भाग ले, जब संकरण में संयोजकता कोष का एक s तथा एक p कक्षक भाग ले, तो बनने वाले कक्षक कहलाएंगे sp संकरित कक्षक और ये घटना कहलाएगी sp संकरण। लेकिन एग्जाम में अगर ये आ जाए तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि यौगिक निर्माण के समय केंद्रीय परमाणु की संयोजकता कोष का एक s तथा एक p कक्षक अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके समान ऊर्जा, समान आकृति और समान गुणों वाले 2 नए कक्षक बनाए। क्योंकि बेटा यहां पे जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, जितने कक्षक भाग लेंगे ना, उतने ही नए कक्षक बनेंगे, हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। तो ये घटना कहलाएगी sp संकरण और बनने वाले कक्षक कहलाएंगे sp संकरित कक्षक। आप जानते हो कि s कक्षक जो होता है उसकी आकृति गोलाकार होती है, तो यहां हमने ले लिया s कक्षक, और p कक्षक जो होता है उसकी आकृति होती है डंबलाकार। यहां मैंने ले लिया बेटा एक कक्षक लिया है तो px कक्षक ले लिया। इन दोनों के परस्पर जुड़ने से जो संकरित कक्षक बनेगा, कितने बनेंगे, 2 कक्षक बनेंगे। ये केंद्रीय परमाणु यहां पर है, तो एक तो ये बन गया बेटा sp संकरित कक्षक, और ये बन गया दूसरा sp संकरित कक्षक। तो यहां 2 बन गए sp संकरित कक्षक।
आकृति एक रेखा में है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का है। स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, इस आकृति को हम क्या कहेंगे, रेखीय आकृति कहेंगे। आकृति क्या कहलाएगी, लीनियर, रेखीय। समझ में आ गई इतनी बात। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले बात करूं BH2 की, BeH2 की, सॉरी, बेरिलियम डाइहाइड्राइड की, BeH2 की हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं। तो बेटे बेरिलियम जो है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 4। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2। इसकी बाह्यतम कोष दूसरी है, और दूसरी कोष में p कक्षक भी होते हैं, लेकिन वो खाली पड़े हैं बेटा, आप यहां देख पा रहे हो। यहां इसके 2s में इलेक्ट्रॉन हैं 2, और इसके 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस अवस्था को हम आद्य अवस्था या ग्राउंड स्टेट कहते हैं बेटे। जब संकरण की घटना होगी तो यहां पर इसको 2 बॉन्ड बनाने हैं बेरिलियम को, तो 2 कक्षक काम में आएंगे, तो ये अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर यहां से आगे चला जाएगा। जब ऐसा होगा तो 2s कक्षक के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 1, और 2p का जो px कक्षक होगा उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इस अवस्था को हम उत्तेजित अवस्था या एक्साइटिंग स्टेट कहते हैं। ठीक है। अब इसके एक s और px कक्षक की ऊर्जाओं का जो है बराबर बंटवारा होगा, और 2 नए कक्षक बनेंगे। प्रत्येक कक्षक का नाम होगा sp संकृत कक्षक। बेटा समान ऊर्जा के कक्षक हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन हमें फिर से भरने हैं। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं बेटे, एक इलेक्ट्रॉन 2s में और एक 2p में रखा हुआ है। अब इन समान ऊर्जा वाले कक्षकों में हम इलेक्ट्रॉन्स को भेज देंगे। ठीक है। केंद्र में बेरिलियम है, बेरिलियम के पास एक ये हो गया sp संकृत कक्षक और एक ये हो गया sp संकृत कक्षक। ये कक्षक कौन सा है, sp संकरित कक्षक, और ये भी कौन सा है, sp संकरित कक्षक। ठीक है। यहां इसके साथ में जुड़ने वाला परमाणु कौन सा है, हाइड्रोजन है। जुड़ने वाला परमाणु हाइड्रोजन है, परमाणु क्रमांक है 1, एटॉमिक नंबर है 1। कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। s कक्षक है, ये अर्धपूरित है, तो बेटा ये बॉन्ड बनाएगा, ये जुड़ेगा इसके साथ, तो आप देखोगे कि यहां एक हाइड्रोजन का s कक्षक इसके साथ बंध बना रहा है। यह कक्षक कौन सा है, s कक्षक है, और इसके साथ भी हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहा है। ये वाला भी कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है, किसका बेटे, हाइड्रोजन एटम का। यहां जब ओवरलैपिंग हो रही है बॉन्ड बनाने के लिए, अतिव्यापन हो रहा है, देखिए यहां पर ओवरलैपिंग हुई, यहां पर भी ओवरलैपिंग हुई। इन दोनों अतिव्यापनों को हम कहेंगे sp-s अतिव्यापन, क्योंकि ये sp और s कक्षकों के बीच में हो रहा है। आकृति हो जाएगी बेटा रेखीय, लीनियर, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो एक सीधी लाइन में एक एक्सिस के ऊपर है। तो इस तरीके से हमने एक एग्जांपल देखा BeH2। एक आपको होमवर्क देता हूं, अगर आपसे ये वाला होमवर्क हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। स्ट्रक्चर्स के फोटोज भेजेंगे आप मुझे, नहीं होता है, कोई कंफ्यूजन होता है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और वो है BeCl2।
बेरिलियम डाइक्लोराइड। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग देखेंगे, sp संकरण का ही हम एक और उदाहरण पढ़ेंगे। आपको मैंने कल बताया था एल्काइन इसके उदाहरण है, तो एल्काइन जो है उसका हम ले लेते हैं C2H2, कंपाउंड है एथाइन। आप जानते हो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां जो कार्बन है ये sp संकरित है। इस एग्जांपल को आप अच्छे से समझिए बेटे। कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6। कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं इसका लिखूं तो वो होगा 1s2 2s2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम बात कर लेते हैं बाह्यतम कोष की। इसके 2s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2। 2p की अगर मैं बात करूं तो बेटा 2p में कक्षक कौन कौन से हैं, px है, py है और pz है। समान ऊर्जा के कक्षक है ना, तो हुंड की बहुलकता के नियम अनुसार ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, px में 1 होगा और py में भी 1 होगा। इस अवस्था को हम कहेंगे आद्य अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट। संकरण के समय यहां क्या होगा कि आप देख पा रहे हो पाई बॉन्ड है। अतिव्यापन का मैं एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा, संकरण की स्पेशल डिमांड थी इसलिए मैंने पहले बनाया, एक वीडियो अलग से बना दूंगा मैं अतिव्यापन पे। बेटे क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा इस pz कक्षक में, और जो एक्साइटिंग स्टेट आएगी उस एक्साइटिंग स्टेट के अंदर क्या होगा, इस 2s में इलेक्ट्रॉन बचेगा 1 और इस 2p में px में py में और pz में एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है। अब बेटा यहां पे सिग्मा बॉन्ड कितने बनाने हैं, देखो संकरण में जो कक्षक भाग लेते हैं ना वो केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। दोनों कार्बन sp संकरित है। मैं पहले इस कार्बन की बात करूं तो ये एक सिग्मा बॉन्ड यहां बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है, तो 2 ही कक्षक संकरण में भाग लेंगे क्योंकि सिग्मा बॉन्ड 2 ही बनने हैं। तो ये दोनों कक्षक एक s और एक px संकरण में भाग लेगा, py pz संकरण में भाग नहीं लेंगे। इलेक्ट्रॉन है इनके पास में लेकिन ये संकरण में भाग नहीं लेंगे। अब बेटा यहां जो नए कक्षक बनेंगे 2 sp संकरित कक्षक, इनमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। अब इसके साथ जुड़ने वाला एटम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, तो जुड़ेगा s कक्षक गोलाकार होता है। अब पहले मैं इनकी बात करता हूं। ये एक कार्बन परमाणु जिसके पास में 2 sp संकरित कक्षक, एक ये, दोनों sp संकरित कक्षक है। ये कक्षक कौन सा वाला है, sp संकरित। ये कक्षक भी कौन सा वाला है, sp संकरित। ये sp संकरित है, ये भी sp संकरित है। अब बेटे दूसरा कार्बन जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन, इसके पास में भी 2 कक्षक होंगे sp संकरित। एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये कक्षक sp संकरित है और ये कक्षक भी sp संकरित है। तो हम क्या कह सकते हैं बेटे, यहां जो ओवरलैपिंग हुई, यहां जो अतिव्यापन हुआ, इस अतिव्यापन की अगर मैं बात करूं तो ये 2 sp कक्षकों के बीच में हुआ है, तो इसको sp sp अतिव्यापन हम ओवरलैपिंग हम बोल देंगे। ठीक है ना, sp sp ओवरलैपिंग हम इसको बोलेंगे। अब दोनों कार्बन के साथ में एक एक हाइड्रोजन जुड़ता है। इस कार्बन के साथ ये जुड़ा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का s कक्षक जुड़ा। ठीक है। और इस कार्बन के साथ भी यहां जुड़ा हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन का s कक्षक जुड़ा। तो यहां जो ओवरलैपिंग हुई ना बेटा,
ये ओवरलैपिंग है, इसको हम क्या बोलेंगे, एसपी एस अति व्यापन, एसपी एस अति व्यापन, और इसको भी हम क्या बोलेंगे, एसपी एस अति व्यापन। कंफर्म हो गया। दोनों कार्बन के पास में पी वाई और पी जेड कक्षक अभी भी हैं और उनके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन भी है। बेटे इस कार्बन पर विचार करो, इस कार्बन का ये पी वाई कक्षक है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन का भी ये पी वाई कक्षक है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इनमें समपार्श्वीय अतिव्यापन होगा, ये कक्षक आपस में जुड़ेंगे। यहां जो संकरण में जिन्होंने भाग लिया उन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाए थे, तो इस कंपाउंड में 3 सिग्मा बॉन्ड है, प्रत्येक कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, दोनों कार्बन आपस में सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और एक एक हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं। इसके पी वाई और इसके भी पी वाई कक्षक ने आपस में ओवरलैपिंग करके एक पाई बॉन्ड बनाया, बन गया। अब बेटा दोनों का पीजेड कक्षक जो है, ये इन्होंने पाई बॉन्ड बनाया ना बेटा, एक पाई बॉन्ड यहां है, मैं इसको अलग कलर से ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये पाई बॉन्ड हो गया एक, पाई बॉन्ड दोनों तरफ बनता है, आप जानते हो कंपाउंड के ऊपर भी बनता है, कंपाउंड के नीचे भी बनता है ना। मैंने आपको बताया था कि वहां पे इलेक्ट्रॉन अब्र, इलेक्ट्रॉन्स के बादल होते हैं दोनों तरफ, ऊपर और नीचे। और इस कार्बन का एक पीजेड कक्षक ये हो गया और इस कार्बन का एक पीजेड कक्षक ये हो गया। इनके पीजेड कक्षक आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और एक और पाई बॉन्ड बना देंगे। तो यहां 2 पाई बॉन्ड बने और वो पाई बॉन्ड बनाए पी वाई और पीजेड कक्षक ने जिन्होंने संकरण में भाग नहीं लिया, पार्टिसिपेट नहीं किया, और जिन्होंने संकरण में भाग लिया उन कक्षकों ने बनाए सिग्मा बॉन्ड। तो आई होप बेटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके आगे अगले संकरण की हम बात करते हैं। अगला आता है बेटा sp2 संकरण। जब संकरण में संयोजकता कोष के का एक S तथा 2 P तथा 2 P कक्षक भाग लें तो बनने वाले संकरित कक्षक sp2 संकरित कक्षक कहलाते हैं और ये घटना कहलाती है sp2 संकरण। यहां पर बेटे देखो, एक तो हो गया S कक्षक, गोलाकार होती है आकृति आप जानते हो, S कक्षक, और 2 हो गए P कक्षक, ये तो हो गया आपका Px कक्षक और ये हो गया आपका Py कक्षक। इन कक्षकों ने अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण किया और 3 नए कक्षक बनाए। यहां केंद्रीय परमाणु है, एक कक्षक ये हो गया, एक कक्षक ये हो गया, एक कक्षक ये हो गया। इन तीनों कक्षकों के कोनों को अगर मैं मिला दूं, इन तीनों कक्षकों के कॉर्नर्स अगर हम मिला दें तो बेटे एक प्लेन ट्रायंगल बनेगा। आकृति को हम क्या बोलेंगे, समतल त्रिकोणीय। और किन्हीं भी 2 कक्षकों के बीच का बंद कोण जो होगा वो होगा 120 डिग्री एंगल का, 120 डिग्री का। तो स्ट्रक्चर तो बनेगा इस टाइप का
अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। वेरी फर्स्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूं BCl3 या BF3, कुछ भी ले लो आप। बोरोन ट्राईफ्लोराइड, ठीक है। हम इस मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं, इस अणु की बात कर लेते हैं। बेटे बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 है, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1, ठीक है। और अगर मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज करूं तो इसके ग्राउंड स्टेट के अंदर 2s में 2 और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। 2s और ये 2p, 2p में ये 2px, ये 2py, ये 2pz होता है, ठीक है। अब बेटे यहां से एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर चला गया आगे, तो इसकी जो एक्साइटिंग स्टेट है, उत्तेजित अवस्था है, उसमें 2s में इलेक्ट्रॉन रहा 1 और 2p में px में 1 रहा, py में 1 रहा, pz खाली है, ठीक है। इसके साथ जुड़ने वाला परमाणु कौन सा है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 9। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा? 1s2 2s2 2p5। अब मैं चाहता हूं इस 2p5 को मैं ब्रीफली डिफाइन करूं। तो 2p5 जब मैं p5 लिखूंगा ना तो क्या होगा? px py और pz 1 2 3 4 5 ये होगा बेटा। देखो px में 2, py में 2, pz में 2, तो मैं इस 2p5 को लिख सकता हूं 2px में 2, 2py में 2 और 2pz में भी 2, सॉरी z में 1, 2pz में कितना? 1। तो बेटा बॉन्ड कौन सा कक्षक बनाएगा? तो अर्धपूरित है ना। तो फ्लोरीन जुड़ेगा बोरोन के साथ, बोरोन के संकरित कक्षकों के साथ कौन जुड़ेगा? फ्लोरीन का pz जुड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहां क्या है कि इसके जो एक्साइटिंग स्टेट के ये 3 कक्षक हैं, ये आपस में जुड़ेंगे, अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे और 3 बनाएंगे sp2 संकरित कक्षक, sp2 संकरित कक्षक। और इनमें 3 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं बेटा। तो 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो कैसे भरे जाएंगे? ये तीनों इन तीनों में एक एक आ जाएंगे। अभी आपने फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन देखा था। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो फ्लोरीन के कॉन्फ़िगरेशन की मैंने अभी बात की। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2px2 2py2 और 2pz1। बेटे ये बोरोन एक संकरित कक्षक यहां थोड़ा नीचे बना देता हूं। ये बोरोन एक संकरित कक्षक यहां, एक संकरित कक्षक यहां और एक संकरित कक्षक यहां 120 डिग्री के एंगल पे है। अब इनके साथ में फ्लोरीन का pz जुड़ रहा है। तो बेटा एक pz यहां, एक pz यहां, एक pz यहां, pz 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 किसका है? फ्लोरीन का, फ्लोरीन का और फ्लोरीन का। ये जो अति व्यापन है बेटा, यहां जो हुआ, इस अति व्यापन को हम कहेंगे sp2pz अति व्यापन, और इसको भी हम कहेंगे sp2pz अति व्यापन। आकृति आप देख पा रहे हो, समतल त्रिकोणीय बन रही। तो बेटे आपके लिए आज इतना ही। आपके लिए एक होमवर्क है जो आपको करना है, और वो होमवर्क है एथीन।
एथीन में संकरण आपको करना है। संकरण करने के बाद में मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने स्ट्रक्चर्स मैसेज करने हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बाकी मिलते हैं कल 7:15 बजे शाम को और सुबह क्लास टाइम पे। टेक केयर बेटा, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।